क्या आप भी ना बोलने से डरते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने ना बोल दिया किसी को तो सामने वाला बुरा मान जाएगा या आपके रिश्ते उनके साथ टूट जाएंगे या सामने वाला आपको सेल्फिश समझने लगेगा? भाई अगर आपका जवाब हाँ है ना तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्या आपने कभी ये सोचा है भाई कि लोग आपका फायदा क्यों उठाते हैं? और हम सब की लाइफ में हमारा दोस्त, रिश्तेदार या कॉलीग कोई ना कोई एक ऐसा बंदा रहता ही है जो सिर्फ और सिर्फ मांगता रहता है और हम अपनी तरफ से सिर्फ देते रहते हैं, ये सोच के कि भाई कहीं हमारा और उनका रिश्ता ना खत्म हो जाए या कहीं वो हमको सेल्फिश ना समझने लगे। पर अब ऐसा नहीं होगा भाई। आज मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि जो मांगने वाले लोग होते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी कैसी चलती है, उनका दिमाग कैसा चलता है, और उसके बाद मैं आपको 3 स्टेप्स ऐसे दूंगा भाई जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना भाई तो कोई भी कभी भी आपका फालतू का फायदा नहीं उठा सकता। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फायदा उठाने वाले लोग होते कैसे हैं। जरूरी नहीं है कि जो हर आदमी आपसे मदद मांग रहा है वो आपका फायदा ही उठाने वाला हो, बट जो आदमी पैटर्न में आपसे मदद मांगता है वो आपका फायदा उठाता है। और उनके अंदर ये जो 3 चीजें हैं ना, ये हमेशा कॉमन रहती है। पहली चीज भाई, वो लोग नेचुरल टेकर होते हैं, ठीक है। उनका माइंडसेट इसी हिसाब से चलता है कि उनको क्या मिलेगा, और उनको कभी भी ये नहीं पड़ी होती कि वो अपनी तरफ से आपको क्या दे सकते हैं। उनके लिए जो रिश्तेदारी होती है या जो भी रिलेशन होते हैं वो सिर्फ एक सौदेबाजी होती है। जो दूसरा कॉमन ट्रेट उनके अंदर होता है भाई, वो ये रहता है कि वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, कि कोई आपका फायदा उठा रहा है और आप चाहते हो कि आप उसको ना करो, तो भाई आपकी ना बोलते ही वो सबसे पहले एक चीज क्या करेंगे, वो आपको ऊपर इमोशनली वार करने लगेंगे। जैसे कि अरे तू तो बदल गया है यार, कि अरे यार तू तो बहुत सेल्फिश है, और आपके अंदर एक दबाव पैदा कर देंगे भाई, और एक ऐसा दबाव जिसमें आपको हार के उनकी बात माननी पड़ेगी। और फिर क्या होगा, उनको वो मिल जाएगा जो आपसे हमेशा चाहते थे। जो तीसरा कॉमन ट्रेट है ना भाई, वो आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं। कैसे? स्टार्टिंग में क्या करेंगे, वो आपसे छोटी छोटी चीज़ों की रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे, हेल्प मांगेंगे, और फिर आप क्या करोगे, छोटी छोटी चीज़ों देख के आप क्या करोगे, उनकी हेल्प कर दोगे, और जिससे उनको एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ भाई ये जो है वो मेरी चीज़ों में हेल्प करता है। दैट मीन्स अब इससे और भी चीज़ें मांगी जा सकती हैं, और बड़ी चीज़ें मांगी जा सकती हैं। और जब आप धीरे धीरे उनकी हेल्प करते रखते हो तो उनकी जो डिमांड होती है वो धीरे धीरे बढ़ती भी जाती है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि आप चाह कर भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी उनकी इतनी हेल्प कर सकते हो, रिलेशन इतना अच्छा बिल्ड हो चुका होता है आपकी तरफ से कि आपको ऐसा लगता है कि अगर अब मैं मना करूंगा ना तो भाई इस बंदे को बुरा लगेगा और ये मुझे सेल्फिश बोलेगा, और हो सकता है आपको मना करना ही ना आता हो। अब मैं आपको 3 स्टेप ऐसे देने वाला हूँ भाई, जो अगर आप फॉलो करोगे ना भाई, कभी भी कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। और स्टेप नंबर 1 है कि भाई उनकी अर्जेंसी को अपनी प्रॉब्लम मत बनाओ। कैसे? पहली चीज भाई, अगर तुम्हारे पास कोई भी आता है ये कहने के लिए, जैसे तुम्हारा दोस्त हो गया, कह रहा भाई जल्दी आ जाओ, मेरा कोई दिक्कत हो गया, जल्दी आ जा प्लीज यार, ये काम ऐसा हो गया, आई नीड यू राइट नाउ, और तुम क्या करते हो, अपनी सारी चीजें छोड़कर तुरंत वहां पहुंच जाते हो। या तुम्हारा कॉलीग तो क्या तुमसे कहता है कि भाई 5 बज गया, मुझे घर जाना है, मेरे घर पे ये है, मुझे घर जाना जरूरी है, बट एक फाइल रह गई, क्या तू कर देगा मेरे लिए? और आप क्या करते हो? हाँ। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई अगर मैंने ना कर दिया तो को बुरा ना लग जाए, और कैसे ना करूं ये भी बहुत बड़ी बात है, और कहीं वो मुझे सेल्फिश ना समझ ले। तो भाई ये गलती मत करो, अपने आप को उस प्रॉब्लम में मत डालो जिसके तुम जिम्मेदारी नहीं हो। अगली बार अगर कोई भी तुमसे ऐसा बोलता है ना, ऐसे तुम्हारी सिचुएशन में लेकर आता है, इमरजेंसी सिचुएशन में लेकर आता है, तो भाई एकदम से हाँ मत बोलो, 1 मिनट का पॉज लो, ठीक है, और अपना माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो। एकदम से मत बोलो कि हाँ भाई मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉज लो, उनको बोलो कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तब मैं कर पाऊंगा। आई एम नॉट सेइंग कि उनको मना कर दो, बट ना करने के भी बहुत तरीके होते हैं। आप उनको बोलो कि नहीं यार मैं इस काम में बिजी हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट काम है, मैं ये नहीं कर सकता, या मैं नहीं आ सकता, मैं भी कहीं पर फंसा हुआ हूँ। और जब आप धीरे धीरे ये चीज करोगे ना भाई तो आपकी हैबिट बनेगी, और धीरे धीरे आप ना करना भी सीख जाओगे। स्टेप नंबर 2 भाई, ना के साथ रीजन मत दो। ना अपने आप में ही एक आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा दोस्त कुछ तुमसे बोलता है कि यार चल ना अपन चलते हैं वहाँ पे यार, और सुबह चलते हैं और अपन मजा आएगा, आप क्या कहते हो कि नहीं यार मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा यार, क्योंकि मुझे कल सुबह ये करना है, फिर मुझे यहाँ जाना है। भाई सुनने में ये अजीब लग रहा है। अगर आपको नहीं जाना है देन दे जस्ट से नो कि भाई मैं नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त पैसे मांग रहा है, ठीक है, और आप उससे कहते हो कि यार मैं नहीं दे सकता, कि मुझे इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, इसके नहीं करना है, तो वो दोस्त क्या करेगा,
करेगा, आपके रीजन सुन के आपके रीजन को काटने की कोशिश करेगा। और रीजन जब आप देते हो ना तो आप नेगोशिएशन की एक विंडो ओपन कर देते हो। आप कहते हो कि नहीं यार मैं आपको पैसे नहीं दे सकता क्योंकि कल मुझे वहां देने, तो वो क्या कहेगा कि नहीं मैं आज ही तुझे पैसे लौटा दूंगा। अगर आप बोलोगे कि आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि भाई मुझे किसी और से पैसे लेने हैं, तो वो तुमसे कहेगा कि तू उससे पैसे ले ले फिर मुझे दे दे। समझ रहे हो? अगर आप कोई रीजन देते हो ना तो आप नेगोशिएशन की विंडो एक ओपन कर देते हो। और इसको कैसे सही करना है भाई, आपको रूड नहीं होना है। सबसे बड़ी बात सिंपली आपको इतना कहना है कि भाई नहीं हो पाएगा, सॉरी, ठीक है। आप यहाँ पे कोई रीजन नहीं दे रहे हो। अगर आपके दोस्त ने आपसे पैसे मांगे या आपके रिश्तेदार ने मांगे, किसी ने भी मांगे और आपको नहीं हेल्प करना है, आप समझ रहे हो उसका पैटर्न कि वो आपका फायदा उठा रहा है, आप इतना कह दो कि सॉरी यार नहीं हो पाएगा मेरे से। इसमें आप कोई रीजन नहीं दे रहे हो, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि क्यों नहीं हो पाएगा तो बस इतना सा बोल दो कि बस नहीं हो पाएगा यार, सिंपल सी बात। इसमें क्या है ना कि इसके आगे वो आपसे सवाल नहीं पूछ सकते, इससे आगे वो आपसे निगोशिएट नहीं कर सकते, इसके आगे वो आपको आइडियाज नहीं दे सकते कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई, आप ना करो पर उसका कोई रीजन मत दो, क्योंकि ना जो है ना वो अपने आप में ही एक आंसर है और इसका आंसर के लिए हमें कोई रीजन नहीं चाहिए। तीसरा स्टेप है द रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी। भाई इसमें क्या होता है, कोई भी रिश्ता हो दुनिया में वो लेन और देन के साथ चलता है। दैट मीन्स दोनों तरफ से एफर्ट होता है, चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपका पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो। और जब यहाँ पे हम बात करते हैं टेकर्स की, तो भाई आपको ये चीज अपने माइंड में हमेशा कैलकुलेट रखनी चाहिए कि भाई आपको अपने दिमाग में एक छोटा सा ऑडिट रखना चाहिए कि भाई कौन मेरे से कितने टाइम से कितनी हेल्प मांग चुका है, बट जब मेरा टाइम आया उससे हेल्प मांगने के लिए तो कौन था और कौन नहीं था। ये मतलब ही होने वाली बात नहीं है, ये एक सिंपल सा टेस्ट है ताकि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने एफर्ट सही लोगों के बीच में लगाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक दोस्त है, वो आपसे सिर्फ हेल्प ही मांग रहा है कि भाई यार कुछ कर दे यार, भाई मैं यहाँ पे हूँ पैसे भेज दे, आपने भेज दिए, भाई मैं यहाँ पे हूँ जीपे कर दे, कुछ भी कर दे, और आप हेल्प करे जा रहे हो, बट एक दिन आपने उसको फ़ोन करा और उसका फ़ोन ही नहीं उठ रहा है, हेल्प तो दूर की बात है। तो भाई ये एक छोटा सा ऑडिट अपने दिमाग में रखो, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती यार कैसा भी, वो टू वे प्रोसेस से चलता है, लेन और दे, ठीक है। आप अपनी तरफ से करते हो, सामने वाला अपनी तरफ से करता है, एंड दैट इज अ रिस्पेक्ट। बट जो टेकर्स होते हैं ना भाई, वो ये सब कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझते। उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपसे लेना, क्योंकि देने का कॉन्सेप्ट तो उनके अंदर है ही नहीं भाई। तो मेक दिस ऑडिट इन योर माइंड, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से, अपने क्लोज वन से, जो भी लोग पिछले कुछ महीनों से किसने आपसे कितनी हेल्प मांगी और जब आपका वक्त आया तो किसने आपकी कितनी हेल्प करी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई ये थे 3 स्टेप जो आपको अपनी लाइफ में उतारने हैं, और धीरे धीरे आप देखोगे कि भाई जो लोग ऐसे हैं ना जो सिर्फ आपको फायदा उठा रहे हैं, वो आपसे धीरे धीरे दूर जाते रहेंगे। बट एक बात हमेशा याद रखना भाई कि जब ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में उतारोगे ना, तो कुछ लोग आपको बुरा भला बोलेंगे, कुछ लोग आपको सेल्फिश बोलेंगे, कुछ लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, एंड इट विल बी अ बिट हार्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग। बट भाई धीरे धीरे चीजों को करो, ठीक है, क्योंकि ये सब करने के बाद जो भी आपके पास बचेगा ना, या जो भी लोग आपके पास बचेंगे, दैट मीन्स वो लोग आपके लिए सही हैं। ना बोलो, पर ना के बाद कोई भी रीजन मत दो, चाहे वो इस सिचुएशन में हो, चाहे लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो। आपका ना जो है ना वो ऑलरेडी एक आंसर है, उसका कोई भी रीजन मत दो। तो भाई चिल करो, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में उतारो, कुछ नया सीखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना भाई, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, और जो आपको लग रहा है ना आपके दोस्त का अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो उस दोस्त को भी भेजो। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।